हमारा रूल था। अब एस ई एस कहाँ लगता है मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए तो देखिए एक बार बता ही देता हूँ कि एस और ई एस कहाँ लगता है, ठीक है, कहीं मैं भूल ना चाहूँ। एस और ई एस, देखिए पहले तो ये समझिए कि एस और ई एस का मतलब क्या है, ठीक है, एस और ई एस का मतलब क्या है। ई एस क्यों लगा, एस लगा तो ई एस क्यों लगता है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ बस, अगर मैं आपसे कहता हूँ बस, ठीक है, तो एक बस आप समझ पा रहे हो ना, आप समझे एक बस। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कहना है बहुत सारी बसें, तो इसका प्लूरल क्या होता है, बसेस होता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 बार बस, मतलब 2 बार एस लगा दूं तो बस, देखिए फर्क दोनों में कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है एक बस है या बहुत सारा बस है, मतलब प्लूरल में सेंस ही नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए हम ई एस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बस क्या बन गया, बसेस, हम क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं, ताकि पता चल सके कि बहुत सारे बसेस का बात किया जा रहा है। चलिए तो ये तो नाउन के लिए था, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें मैंने लिखा है ये नाउन के लिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एस यस यही बताता है, सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन है तो एस यस लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वर्ब के साथ कब एस या ई एस का यूज़ होता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर वर्ब का अंत वाई से होता है, किसी भी वर्ब का अंत अगर वाई लेटर से होता है और वाई से एक पहले वाला लेटर अगर ववेल है, मतलब ए ई आई ओ यू अगर है उससे पहले, तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ सिर्फ एस लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ प्ले, ठीक है, प्ले, तो यहाँ पे आप देखिए प्ले जो मैं लिखा हूँ वाई से ख़त्म हुआ, लेकिन उससे पहले एक वोवेल है मतलब एस लगेगा, तो मैं इसे लिखूंगा प्लेज, ठीक है, इसे लिखूंगा प्लेज। अब एक और एग्जांपल समझिए, इसका हम उल्टा कर देंगे, इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे कि अगर वर्ब का अंत सेम कर लीजिए, यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगा। अब दूसरी बातों को समझिए कि अगर वर्ब वाई से ख़त्म होता है, मतलब कोई भी वर्ब का अगर एंडिंग वाई लेटर से हो रहा है और उससे ठीक पहले एक लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ववेल को छोड़कर 21 कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उस वर्ब में ई एस लगता है। क्या लगता है, ई एस लगता है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए स्टडी, STUDY, ठीक है, स्टडी, तो देखिए खत्म तो वाई से हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या लगा है, कॉन्सोनेंट लगा है, डी लगा है, तो यहाँ पे इसके साथ ई एस लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो वाई है ना, वो वाई चेंज होके आई बन जाता है, तो हम लिखेंगे STUDIES। अब ये क्यों हुआ, आई क्यों बना, देखिए एक कंडीशन ये है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई आई भी बन जाता है। अब ये भी एक रूल है, तो अब हम क्या करें कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई बन जाता है आई, और ये जो रूल है उस हिसाब से ये ई एस लगता है, ठीक है, उस हिसाब से ये ई एस लगता है, तो इसलिए चेंजेस हुआ। देखिए और समझिए कि कहाँ ई एस और एस लगता है। ई एस कहाँ लगता है समझिए, वर्ब के अंत में अगर ओ या फिर एस एच या फिर एक्स है या फिर एस एस है, तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, हम ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखूँ गो, तो देखिए लास्ट में ओ है तो मैं ई एस लगा दूंगा, गोज बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से सभी में बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हो सकता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से अगर कोई भी वर्ब के अंत में ये सब रहे, ये सब अगर रहे तो उसमें ई एस लग जाता है, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि एस और ई एस कहाँ लगता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।